सो हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है वो आज हम जानेंगे। ये एग्ज़ाम में बहुत बार टॉपिक आया हुआ है, बीएससी एग्ज़ाम में तो स्पेशली आता ही है, तो इसीलिए ये आपको देखना बनता ही है। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ के लिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा रहता है जिसमें एक मेटल रहता है और 6 लिगेंड रहते हैं और मेटल के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज रहता है, ठीक है। पर उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ डी ऑर्बिटल के कुछ ऑर्बिटल्स की। एक होते हैं हमारे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल और एक होते हैं हमारे एक्सियल ऑर्बिटल। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और बीच में कोई जेड एक्सिस है, तो अभी हम 2 एक्सिस ही ले रहे हैं। तो ये ऑर्बिटल कुछ ऐसे रहते हैं, मतलब ये एक्सिस के बीच में प्रेजेंट रहते हैं, एक्स और वाई के बीच में प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। जो हमारे एक्सियल ऑर्बिटल रहते हैं, ठीक है, वो हमारे रहते हैं ऑन द एक्सिस पे, ठीक है। ये एक्सिस पे रहते हैं और ये एक्सिस के बीच में रहते हैं। और अगर इसको ऐसे बनाया जाए तो ये हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये हो गया डी एक्स वाई। इसी तरह डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड रहता है, और इसमें एक और जुड़ जाता है डी जेड स्क्वायर। तो डी जेड स्क्वायर ऐसे रहता है, ठीक है। तो ये भी एक्सिस में ही रहता है, कहने की बात इतनी है। अब बात करते हैं मेटल की। मेटल के पास रहता है डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में 2 तरह के होते हैं, एक होता है नॉन एक्सियल, एक होता है एक्सियल। जब लिगेंड एक्सियल पोजीशन में आता है, मतलब कि लिगेंड जब आता है और वो एक्सियल पोजीशन में आता है मेटल के पास, तो जो एक्सियल ऑर्बिटल रहते हैं मेटल के डी ऑर्बिटल जो रहते हैं, एक्सियल डी ऑर्बिटल जो रहते हैं मेटल के, उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। अगर यहाँ बनाया जाए तो ये तीनों हो गए T2G ऑर्बिटल जो रहते हैं हमारे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, ठीक है। और ये दोनों जो रहते हैं हमारे EG ऑर्बिटल जो रहते हैं हमारे एक्सियल ऑर्बिटल, ठीक है। तो जब लिगेंड आता है एक्सिस से, तो जो एक्सियल ऑर्बिटल रहते हैं उसके अंदर रहते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मान लो इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं और लिगेंड आ रहा है, और लिगेंड के पास भी रहता है एक लोन पेयर या फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर और ये इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल करते हैं। क्यों रिपल करते हैं? क्योंकि इन दोनों का चार्ज सेम रहता है, और इसी रिपल्शन की वजह से जो EG ऑर्बिटल है हमारा, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है और वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, जबकि T2G ऑर्बिटल वहीं पे रहता है और उसकी एनर्जी कम हो जाती है। क्योंकि देखो एक्सिस के बीच में है, मतलब कि अगर ये लिगेंड अब यहाँ से आ रहा है और यहाँ से आ रहा है, ठीक है, एक लिगेंड यहाँ से आ रहा है ऊपर से, एक लिगेंड साइड से आ रहा है, और लेकिन ये जो T2G ऑर्बिटल है ये दोनों के बीच में है, मतलब दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इसकी वो एनर्जी कम हो जाती है क्योंकि ये बहुत दूर रहता है दोनों ऑर्बिटल से, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये 2D है, मैं 2D से ही बता सकता हूँ। एक लिगेंड यहाँ से आ रहा है, एक लिगेंड यहाँ से आ रहा है, यहाँ वाला जगह खाली है, यहाँ पे कोई रिपल्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे बहुत रिपल्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे दोनों का सेम चार्ज है, ठीक है। तो T2G ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है क्योंकि वहाँ पे लिगेंड नहीं आता, वहाँ पे रिपल्शन नहीं होता, जबकि EG ऑर्बिटल में एनर्जी बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ पे रहता है इलेक्ट्रॉन और वहाँ पे सेम साइन होने की वजह से रिपल्शन बढ़ जाता है। अब होता ये है कि जो हमारे 5 ऑर्बिटल हैं, पहले वो थे सेम एनर्जी में, ठीक है। जब सारे ऑर्बिटल सेम एनर्जी में रहते हैं तो उनको कहा जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये हो गया डीजेनरेट ऑर्बिटल। इसको अगर मिटा दूँ तो डीजेनरेट ऑर्बिटल। पर जैसे ही लिगेंड आया तो EG की एनर्जी बढ़ गई क्योंकि लिगेंड आया ऑन द एक्सिस से, ठीक है, और T2G की कम हो गई, तो जिसकी वजह से दोनों ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग हुई। इसी को बोलते हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। लिगेंड के आने की वजह से जो स्प्लिटिंग होती है उसी को कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट होने के बाद जाहिर सी बात यह है कि इन लोग के बीच में कुछ तो डिफरेंस आया होगा, इन लोग की एनर्जी में कुछ डिफरेंस आया होगा। क्यों आया होगा? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन था, ये रिपल्शन हुआ, जितना ज़्यादा रिपल्शन उतनी ज़्यादा एनर्जी लगी उसमें, ठीक है, और इसमें कुछ रिपल्शन नहीं हुआ तो इसकी एनर्जी कम हो गई। तो इन लोग के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस रहता है उसको हम बोलते हैं डेल्टा नॉट, या फिर बोलते हैं 10dq, 1 डेल नॉट या फिर 10dq, ठीक है। ये जो पहले हमारा डीजेनरेट ऑर्बिटल था उसकी एनर्जी मान लो रहती है
बीच में, ठीक है। तो ये अगर ज़ीरो है ये जगह, मतलब ये पॉइंट अगर ज़ीरो है तो ये 0.6 डेल नॉट ऊपर जाता है ईजी ऑर्बिटल की एनर्जी, और T2G की एनर्जी 0.4 डेल नॉट नीचे जाती है, ठीक है। इतना समझ में आया। इसी एनर्जी के डिफरेंस को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। ये जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं CFSE, ठीक है। इस स्प्लिटिंग को देखते हुए हमें एक चीज़ और समझ में आती है कि हमें जो T2G सेट है उसमें हमें 0.4 डेल नॉट एनर्जी कम मिलती है, मतलब ये मान लो 0 है तो 0.4 कम मिलती है, जबकि EG ऑर्बिटल के सेट में, EG सेट में हमें 0.6 डेल नॉट ज़्यादा मिलती है। अगर इसको हम दूसरे में लिखें, DQ की यूनिट में लिखें तो 6 DQ ज़्यादा मिलती है और यहाँ पे 4 DQ कम मिलती है, ठीक है। तो अब हमें एक चीज़ यहाँ पे ये पता चलती है कि अगर हम नॉर्मल देखें तो जब इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो लोअर एनर्जी लेवल में पहले एंटर करता है, फिर उसके बाद हायर एनर्जी लेवल में जाता है। तो लोअर एनर्जी में जब वो जाता है तो वो कुछ एनर्जी एमिट करता है, कुछ लाइट एमिट करता है, मतलब कि वो अपनी एनर्जी लॉस करता है ताकि वो लोअर एनर्जी लेवल में जा सके। जबकि अगर वो EG ऑर्बिटल में अगर जाना चाहे तो वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि उसको कुछ एनर्जी चाहिए लोअर एनर्जी में से हायर एनर्जी में जाने के लिए, ठीक है। तो इसी के बीच में जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, इस प्रोसेस में या फिर इस स्प्लिटिंग की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह के वीडियोस के लिए, और बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर देना। कोई भी डाउट होगा तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप कहीं भी पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन तो है ही अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।